बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल रोहित चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सर, ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ, अग्निवीरों के साथ, अग्निवीर से पीड़ित 1.5 लाख बच्चों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, इन सब के साथ है। और ईवीएम जो है ये हमारी वोट की ताकत सारी की सारी ईवीएम में बंद हो जाती है, कैद हो जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि मुझे मालूम होना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो वोट वो कास्ट कर रहे हैं वो किसके पास जा रही है। ये संवैधानिक अधिकार है। मेरी ताकत मेरी भी एक वोट है। तो इसलिए अगर मुझे नहीं मालूम कि मेरी वोट कहाँ जा रही है, ईवीएम के जरिए वो दबाई मैंने एक लोग के लिए थी, वो किसी और के पास जा रही है, तो इसलिए वो एक गलत चीज है। तो इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। इस सरकार की क्या मजबूरी है कि 3 काले कानून ले आए किसानों के लिए जो किसानों को जरूरी नहीं थे। अग्निपथ स्कीम जो देश के युवाओं के लिए सही नहीं थी वो लेके आए, और देश की सेना के लिए सही नहीं थी। आर्मी चीफ ने आकर कह दिया कि ये सही नहीं है। और देश के 140 करोड़ लोगों की वोट को छीनने का, चोरी करने का काम जो इन्होंने किया है ईवीएम के जरिए, तो ये जब मुझे जरूरी नहीं है तो आपको क्यों जरूरी है? आप क्यों ये ईवीएम के पीछे पड़े हुए हो? आप ईवीएम हटाइए, आप ईवीएम हटाइए। हम ये सारे के सारे 140 करोड़ लोग कहते हैं ईवीएम हटाएं। हमारी वोट हमारी जहां पे डालना चाहते हैं वहां जा रही है, तो हमें तसल्ली है। और अगर नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से। वर्तमान स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ किसान सड़क पर है, दूसरी तरफ आपके साथ जवान सड़क पर हैं, और आप खुद जो राजनीतिक पार्टी है वो भी सड़क पर है। तो फिर कैसे लोकतंत्र का हनन करने वाली सरकार है ये बीजेपी की सरकार। इन्होंने 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब पार्लियामेंट से बाहर निकालकर कई सारे ऑर्डिनेंस और देश की कानून व्यवस्था को चलाने वाले आईपीसी, सीआरपीसी, उनको भी बदल सकते हैं। तो इनकी मंशा है कि आज से आने वाले 10 साल के बाद वो देश को गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। घातक अग्निपथ के जरिए, अग्निपथ स्कीम के जरिए 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। सबके खिलाफ हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक संजीदा नागरिक होने के नाते हम लोग सड़क पर आए और अपनी बात इस सरकार के सामने रखें। ये गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये मगरूर सरकार है, ये अहंकारी सरकार है। इसका 2024 में जाना तय है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस लड़ाई को पूरे देश में पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़े और अब मणिपुर से लेकर और मुंबई तक लड़ रहे हैं। तो फैसला देश के 140 करोड़ लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी की इस यात्रा, न्याय यात्रा के जरिए फैसला देने वाले हैं और मोदी सरकार को देश की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे।